नारे तकबीर, नबी के शान में गुस्ताखी नहीं चलेगी। धर्म ये नहीं सिखाता कि कोई किसी और धर्म पे टिप्पणी कोई करें। धर्म ये नहीं सिखाता हमें कि सनातनी हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, सिख हो, कोई धर्म हमें ये सीख नहीं देता है कि हम किसी और दूसरे मजहब पर आवाज उठाएं। लेकिन ये जो चंद दो कौड़ी के लोग होते हैं जो खुद को सोशल मीडिया में चमकाने के लिए, इन्हें कोई नहीं मिलता तो घूम फिर के मुसलमान मिलता है, इन्हें कोई नहीं मिलता है तो घूम फिर के इन्हें लव जिहाद याद आ जाता है, इन्हें कोई याद नहीं आता है तो घूम फिर के इन्हें भगवा लव ट्रैप याद आ जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप हमारे देश में सुधार ही लाना चाहते हो तो आप क्यों नहीं मोहब्बत से सुधार ला रहे हो। सभी ने सुना है कि गुस्से से भला, चुप्पी का जवाब कोई नहीं। मोहब्बत से जो चीजें हम कर सकते हैं, हम नफरत से वो चीजें नहीं कर सकते। तो इन लोगों का जो मकसद है, ये ना कोई मजहब को अच्छा बनाना है, ना कोई सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना है। इनका मकसद है कैसे ना कैसे हमारे देश में माहौल खराब किया जाए, हमारे देश में लोगों को एक दूसरे से लड़वाया जाए, हमारे देश में लोगों की चैन और शांति छीनी जाए, हमारे देश में लोगों को वही बदहाली, बदहुरमती और गरीबी लाचारी में रखा जाए। हर बार ये चीज देखा गया है कि खाली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। इसकी क्या वजह है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, मतलब उनके उस पर टिप्पणी की जाती है? इसकी जो जिम्मेदारी है मैं सबसे बड़े खुद हमारे मुस्लिम समाज को दूंगी। हमारे नबी का कॉल है लब्बैक। जब एक मोमिन भाई आपको आवाज दे तो आप उसकी आवाज पे, उसकी पुकार पर, वो अगर जायज रास्तों पर है तो आप लब्बैक कहकर उसके पीछे चलिए। आज आप देख रहे हो, हमने यहाँ अपील किए थे कि हमारे आका प्यारे नबी के लिए प्रोटेस्ट रखा गया था, लेकिन यहाँ पर हमें जिस तरह से हमने उम्मीद किए थे कि आधा चीता के आधा तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, पूरे से नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे अपने नबी के लिए शान में, अपने नबी की मोहब्बत में मौजूद रहेगा, लेकिन हम हमारे नबी की मोहब्बत में, हमारे नबी की शान में, हमारे नबी की जो बदहुरमती की जा रही है उसमें शामिल ना होते हुए हम नारे तकबीर कह के जुलूसों में निकलेंगे, हम ट्रक भर भर के गाड़ियां निकालेंगे, वो हमें करना पसंद है। लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा दिलाने के लिए, हमें आने के लिए जब हमें 100 बार सोचना पड़े, तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से अगर मुस्लिम समुदाय को जो बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम है। हमें जिस तरह से हम अपने इस्लाम को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, हमारे इस्लाम को लोग वही नजर से देखेंगे। तुम अपने आप को अच्छा बताओगे तो सामने वाला आपको अच्छा देखेगा, तुम अपने आप को गुंडा बताओगे तो सामने वाला तुमको गुंडा दिखेगा। क्या आप नाज़िया इलाही के खिलाफ जो एफआईआर होती रही उसके पर एक्शन लेते हुए नजर क्यों नहीं आया जा रहा है? उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इतनी बड़ी वो कहते हैं ना, एक प्लानिंग के तहत हमारे देश में जिसे भेजा गया हो, मैं तो यही कहूंगी जब तक कि मुझे इस बात का पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता कि विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो झूठ है। विकिपीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशली, और अगर मुझे किसी भी अननोन पर्सन की जानकारी लेनी है तो मैं विकिपीडिया, आप क्या सर्च करते हो, गूगल या विकिपीडिया, वहां पे जानकारी अगर आपको दी जा रही है तो मैं उसे 99% भी नहीं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि एटलीस्ट 50% तो आप उसे हकीकत मानो। तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी मकसद से उसे भेजा गया है तो उस पर कार्रवाई क्यों होगी? तो किसने भेजा, कहाँ अगर चाहिए? उसके जो पिता है, विकिपीडिया में जानकारी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स इंफॉर्मेशन है, नाजिया इलाही, पेरेंट्स मुजीबुर रहमान, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के एक आर्मी में चीफ हेड सिक्योरिटी इंचार्ज है। ये देखिए, उनकी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुई है और 2024 तक के वो वहां पे ऑन पोस्ट ड्यूटी पे थे। हो सकता है बांग्लादेशियों ने कोई मकसद से उसे जासूस बना के यहाँ भेजा हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से वो जासूस बनकर आई हो, कहने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर बांग्लादेशी की बात किया जाए तो जैसे बांग्लादेशी को बहुत से लोग वापस भेजा जा रहा है, तो नाज़िया इलाही को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या उनको इस चीज की किसी को खबर नहीं है कि ये बांग्लादेशी है? जिस तरीके से आपने विकिपीडिया से खबर निकाली, क्या बाकी लोगों को किसी खबर नहीं है? क्योंकि देखिए, एक ऐसी सरकार है हमारे देश में, एक ऐसी पार्टी है हमारे देश में, या ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी राजनीति हमारे देश में चल रही है जहाँ पे राजनीति में
इंसान जिंदा है, मरा है, इंसान जी रहा है या भूखा है, इंसान हमारे समाज में क्या माहौल चालू है, अच्छा है, बुरा है, लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, लोगों को हॉस्पिटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। उस पार्टी को, उस राजनीति को अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ भड़काऊ भाषण, एक मजहब को टारगेट करना जरूरी है। और जब उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं तो वो इंस्टेंट एक बड़ी पोस्ट पे उसे लाके बिठा देते हैं। और एक बड़ी पोस्ट पे अगर बैठने के बाद इंसान ऐसे स्टेटमेंट देता है, ऐसे बयानात देता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का बैकअप होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हम आम इंसान पुलिस स्टेशन में बार बार गुहार लगाता है, निवेदन देता है, निवेदन पे हमें आश्वासन दिया जाता है और हम आ जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राजनीति चालू है, एक नफरत की राजनीति जो है, वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को हिम्मत दे रही है, और वही देखा जाए तो एक बैकबोन बन के ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने से रोकती है। ये आखिरी सवाल है, ये नाजिया इलाही के ऊपर आप आखिरी स्टेप किस स्टेप तक का आप जाएंगे, क्या उस पर एक्शन लेंगे? देखिए, जिस औरत ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो उसे तो ये बात बताना पड़ेगा कि हमारे नबी जो है, उनसे मोहब्बत हमें कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह ता कयामत तक रहेंगी। और ऐसी औरत को उसके हशर तक पहुंचाने के लिए मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि शायद उसे दोजख आखिरत कहीं जगह नहीं होगी, लेकिन दुनिया में उसकी जिंदगी दोजख बनाने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। हम सरकार से उस आखिरी दम तक के अपील करेंगे जब तक के सरकार हमारे इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत नाजिया इलाही आके साबित ना कर दे, या सरकार इस पे एजेंसी बिठा के कार्रवाई ना स्टार्ट करे। चीता कैंप के जो लोग आपके समर्थन में नहीं आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चीता कैंप में जो लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी सोशल जो पॉलिटिकली यहाँ पे सोशल बड़े-बड़े वर्कर लोग हैं। हैं, जो बड़े-बड़े सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी सोशल वर्क रिलेटेड बड़ी-बड़ी एनजीओज यहाँ खोल के रखे हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मुझे आज बहुत अफसोस है। अगर यहाँ आज जो माहौल था, अगर माहौल वैसा होता जैसा हमने सोचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो किए, हमारी ज़ात से हम खुश हैं, हम अपनी जो हिम्मत है, हमारी मेहनत जो है हम उससे खुश हैं कि कल अगर हश्र के मैदान में हमें सवाल किया जाएगा तो हम अपने आका के सामने मुँह दिखाने के लायक हो गए और हम ये कहेंगे कि हमसे जो हुआ हमने किए। हमने हमारी कौम को, हमने उम्मत नबी को आवाज़ देकर बुलाए, अपील कर बुलाए, लेकिन मुझे अफ़सोस है वो लोग नहीं आए। मुझे नहीं पता वो किस पर्सनल रीज़न से नहीं आए, लेकिन अगर वो आते तो मुझे बहुत खुशी होती। हम लब्बैक कहकर उनका यहाँ पे इस्तकबाल करते, उन्हें अपने साथ शरीक करते और मुझे खुशी होती अपने नबी को नबी के लिए, अपने नबी के हक़, अपने नबी के लिए अस्तगफिरुल्लाह, अपने नबी के लिए, अपने नबी के लिए जो बदहुरमती की गई है उसमें अगर वो यहाँ पे शामिल होते, तो मुझे लगता है कि शायद वो खुद को एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा नबी की उम्मत कह सकते हैं। सिर्फ़ ज़बान से कह देना हम नबी की उम्मत हैं, सिर्फ़ ज़बान से कह देना हम मुसलमान हैं, ये हम मुसलमान होने का हक़ नहीं अदा कर रहे। जब तक तुम्हारे जिस्म का एक-एक खून का कतरा, जब तक तुम्हारी रूह, जब तक तुम आखिरत तक अपने नबी के लिए मोहब्बत नहीं रखते हो, और नबी की मोहब्बत में अगर तुम एक दुनियावी में चलने वाली दोस्ती, दुश्मनी, दुनियावी मसले को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, तो मैं ये नहीं कह सकती हम नबी की उम्मत हम खुद को कह सकते हैं। सर, चीता कैंप में आज एक मोर्चा निकाला गया नाजिया इलाही के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मूर्छा क्या, उसको तो जहाँ मिले उधर चप्पल से मारना चाहिए। इन्होंने तो खाली, मुझे अभी पता चला, मैं अभी आया हूँ, कि इन्होंने खाली उसका एक स्टेचू बना के उसको पुतले का हार पहनाया और इसका चप्पल का हार पहनाया और चप्पल से उसको मारे करके, मुझे अभी पता चला। उसको तो डायरेक्ट मारना चाहिए। मुंबई में अगर कदम रखती है तो हमारी महिलाएं हैं, जो भी है वो सामने आकर उसका प्रदर्शन करना चाहिए और उसको उसकी जात बताना चाहिए, वो कहाँ पर है उसका ठिकाना बताना चाहिए। ऐसा उसके बाद एफआईआर तो की जा रही है, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रही है अभी तक। वो क्या कैसा क्या है, कहेंगे आप? वो कैसा है, वहाँ में वो कानूनी कार्रवाई है। हर जगह एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर होने के बाद में एक जगह वो मर्ज हो जाती है, मर्ज होने के बाद में वो कोर्ट में जाता है। और एफआईआर क्या, हेड स्पीच की, ऐसा दूसरा उसने कुछ क्राइम किया नहीं है, लेकिन हेड स्पीच के लिए ऐसे जब हेड स्पीच होती है तो सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए और ऐसे हेड स्पीच देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। आए दिन देखा जाता है कोई ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हेड स्पीच देता है, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं, तो क्यों नहीं कानून को ऐसा सख्त कानून बन रहा है, स्ट्रिक्ट कानून बन रहा है कि कोई ऐसा टिप्पणी किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे? बिल्कुल कानून नहीं बना रहे, लेकिन आज जो आ रहे मुसलमानों के खिलाफ बात करने वाले लोग जो आ रहे हैं उनको मेडल दिया जा रहा है, समझे कि नहीं, कि तो इसके लिए जो सरकार ने उनको थोड़ी ढील दी है, थोड़ी मुसलमानों को गाली दे दो। मुसलमान इतनी अच्छी कौम है, अल्लाह के नबी का कहना मानने वाली, अल्लाह का अहकाम मानने वाली इतनी अच्छी कौम है, उसको गाली दे दो, तुम्हारे को मेडल मिल जाएगा, तुमको सिक्योरिटी मिल जाएगी।
तो सरकार को चाहिए तो उनके लिए खिलाफ कानून बनाए। सरकार ने ढील लेकर रखी है। तो हमारे समाज को, हमारे लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा कि सारे शिक्षा ले, एजुकेशन ले, पढ़े लिखे और राजनीति के अंदर आ जाए और राजनीतिक भारी वोटों से जीत कर आ जाए और लोग आपस में लड़े ना, ये मैं हमारे समाज के लोगों को कहना चाहूंगा। कहने का ये इस तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है अपने ही देश पे इतने असहाय हो गए, इतने लाचार मजबूर नजर आ रहे हैं कि एक छोटी सी एफआईआर करा के उसके ऊपर अरेस्ट नहीं करवा सक रहे नाजिया इलाही के ऊपर। ऐसा नहीं, कुछ कानूनी है, कुछ कानून ऐसा है ना, फौरन अरेस्ट नहीं होता है इसके अंदर। और 295 कुछ ऑब्लिक ऐसा है बीएनएस कानून, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर केस हो जाती है। तो केस होने के बाद में कोर्ट सजा देती है। पुलिस का काम है उसका केस दायर करना, कोर्ट में दाखिल करना, फिर कोर्ट तय कर देती है। ऐसा कोई सा कानून बना नहीं हेड स्पीच देने के बाद उसको अरेस्ट करे। लेकिन वो योगी जी महाराज है बुलडोजर, उनको तो दिखता है कि एक हेट स्पीच अगर मुसलमानों ने दे तो उनको घर तोड़ा जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना आरिफ शेख है। मैं फरत मैम के साथ जुड़ी हुई मेंबर हूँ। जैसे कि नाजिया इलाही ने हमारे नबी की शान की गुस्ताखी करी है, वो बदतमीज़ औरत है। जैसे आज यहाँ प्रोटेस्ट हमने किए हैं, मौजूद थे यहाँ पर हम भी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले।